तो आज हम एक ऐसे दार्शनिक और उनके एक ऐसे विचार पर बात करने वाले हैं जिसे शायद सबसे ज्यादा गलत समझा गया है। फ्रेडरिक नीचे। बिल्कुल, फ्रेडरिक नीचे। हमारे पास जो स्रोत है उसका शीर्षक है नीचे, द ट्रॉमा दैट किल्ड गॉड। और ये स्रोत नीचे के उस सबसे प्रसिद्ध कथन ईश्वर मर चुका है के पीछे की एक बहुत ही निजी और दर्दनाक कहानी बताता है। हाँ, और आज हम इसी कहानी की परतों को खोल कर देखेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक 9 साल के बच्चे का दर्द एक पूरी सदी के दर्शन को मतलब बदल सकता है। और ये सिर्फ एक दार्शनिक की बौद्धिक यात्रा नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इस बात की पड़ताल है कि कैसे हमारे सबसे गहरे निजी घाव हमें सबसे बड़े सवालों तक ले जाते हैं। सही बात है। हम दर्शन को अक्सर बहुत एकेडमिक समझते हैं, किताबों की बातें। हाँ, यूनिवर्सिटी के कमरों तक। लेकिन ये स्रोत याद दिलाता है कि सबसे क्रांतिकारी विचार वो अक्सर टूटे हुए दिलों से निकलते हैं। तो चलिए इसे खोल कर देखते हैं। कहानी शुरू होती है 1844 में जर्मनी के एक छोटे से गांव रॉकन से। एक ऐसा गांव जहां धर्म मतलब हवा में घुला हुआ था। हर घर के बाहर आपको क्रॉस लटका हुआ मिलेगा। और इसी माहौल में एक पादरी के घर में एक 9 साल का लड़का है फ्रेडरिक, और वो अपने 4 साल के छोटे भाई जोसेफ को बिस्तर पर तड़पते हुए देख रहा है। स्रोत इस सीन को जिस तरह से बताता है वो दिल दहला देने वाला है। कमरा एकदम शांत है, एक घुटन भरी खामोशी और दबी हुई सिसकियों की आवाजें। हाँ, 4 साल का जोसेफ, उसे ऐंठन हो रही है, मुंह से झाग निकल रहे हैं, आंखें पथराई हुई हैं। माँ बेसुध रो रही हैं और पिता जो पादरी हैं वो क्या कर रहे हैं? वो बाइबल के पन्ने पलट रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, मतलब अपने अटूट विश्वास के सहारे। ये विश्वास और नंगी सच्चाई के बीच एक सीधी टक्कर का मंजर था। और इसी तनाव के बीच में 9 साल का फ्रेडरिक चुपचाप कमरे में आता है। वो किसी की तरफ नहीं देखता, सीधा अपने भाई के बिस्तर पर जाता है और उसका हाथ पकड़ता है। और स्रोत में लिखा है कि वो हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। और तभी जोसेफ के मुंह से एक टूटी हुई कांपती हुई आवाज निकलती है, एक सवाल। एक ऐसा सवाल जो शायद नीत्शे की पूरी जिंदगी और उनके दर्शन का, आप कह सकती हैं, केंद्र बन गया। वो पूछता है, फ्रिट्ज, दर्द हो रहा है, खुदा कहाँ है? ये एक बच्चे का सवाल है ना? लेकिन असल में ये धर्मशास्त्र की सबसे पुरानी और सबसे मुश्किल पहेली है। The problem of evil। हाँ, बुराई की समस्या कि अगर ईश्वर दयालु है, सर्वशक्तिमान है, तो फिर दुनिया में खासकर मासूमों की जिंदगी में इतनी पीड़ा क्यों है? फ्रेडरिक उस पल कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसकी खामोशी वो उसके पिता के शब्दों से ज्यादा भारी थी। और पिता पादरी नीत्शे, वो अपने विश्वास के एक तरह से कवच के पीछे से जवाब देते हैं। वो कहते हैं, खुदा इसको अपने पास बुला रहा है बेटा, ये उसकी मर्जी है। वो शायद तसल्ली देने की कोशिश कर रहे थे, खुद को भी और अपने बेटे को भी। लेकिन यहीं पर कहानी में एक मोड़ आता है। हाँ, क्योंकि 9 साल के फ्रेडरिक का दिमाग वो एक पादरी के बेटे की तरह नहीं सोच रहा था, वो एक तर्कवादी की तरह सोच रहा था। वो अपने पिता की तरफ मुड़ता है और उसकी आंखों में दुख नहीं बल्कि एक सर्द गुस्सा था। और वो पूछता है, अगर बुला रहा है तो दर्द क्यों दे रहा है? ये एक बच्चे का सीधा भोला सवाल है, लेकिन कितना भेदने वाला तर्क है ना? बिल्कुल, ये सवाल किसी किताब से नहीं आया था। नहीं, ये आंखों के सामने हो रहे अन्याय से पैदा हुआ था। और जैसे ही ये सवाल हवा में तैरता है, जोसेफ की सांस थम जाती है। कमरे में एक ऐसी खामोशी छा जाती है जिसे तोड़ने की हिम्मत किसी में नहीं होती। फिर एक छोटी सी धातु की आवाज आती है। जोसेफ के हाथ में जो छोटा सा लकड़ी का क्रॉस था, वो जमीन पर गिर जाता है। और स्रोत कहता है कि ये एक पल नहीं था, ये कई चीजों का एक साथ ढह जाना था। एक बच्चे की जिंदगी, एक परिवार का विश्वास, और विश्वास का एक भौतिक प्रतीक, सब एक साथ जमीन पर आ गिरे। ये घटना अपने आप में एक दर्शन है। हाँ, स्रोत बताता है कि ये सिर्फ एक मौत नहीं थी, ये फ्रेडरिक के लिए ईश्वर की पहली मौत थी। वो ईश्वर जो प्रार्थनाओं का जवाब देता है, वो ईश्वर जो मासूमों की रक्षा करता है, वो ईश्वर उस दिन उस कमरे में मर गया। लेकिन विद्रोह की असली कहानी तो उस रात शुरू होती है। हाँ, जब पूरा गांव सो रहा था, फ्रेडरिक चुपके से घर से निकलता है और चर्च के पीछे कब्रिस्तान में जाता है। उसके हाथ में वही छोटा सा क्रॉस है, और वो एक ताजा खुदी हुई कब्र के पास खड़ा होता है, और वो करता है जो उसके आने वाले तूफानी जीवन का एक संकेत था। वो उस क्रॉस को जमीन में सीधा नहीं गाड़ता, नहीं, वो उसे उल्टा गाड़ देता है। और ये सिर्फ एक बच्चे का गुस्सा नहीं था, ये एक बहुत बड़ा प्रतीकात्मक कदम था। बिल्कुल,
क्रॉस को उल्टा गाड़ना सदियों से ईश्वर की सत्ता को अस्वीकार करने का शैतान का प्रतीक माना जाता रहा है। और फिर वो उस पे थूकता है और फुसफुसाता है, अगर तू सच में है तो उठ के आ। एक चुनौती, एक 9 साल के बच्चे की ब्रह्मांड को चुनौती, जो एक ऐसे ईश्वर से जवाब मांग रहा था जो उसके भाई की चीखें नहीं सुन सका। और जाहिर है कोई नहीं आता। स्रोत लिखता है, सिर्फ हवा तेज हो गई और सूखे पत्ते सरसराने लगे। और ये चुप्पी, ये अनुत्तरित प्रार्थना, यही वो खालीपन था जिसने नीत्शे के पूरे दर्शन को जन्म दिया। ये एहसास कि ब्रह्मांड हमारी पीड़ा के प्रति, हमारे खुशियों के प्रति पूरी तरह से उदासीन है। हम चिल्लाते हैं, रोते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन सामने सिर्फ खामोशी है। और ये एहसास उनके साथ हमेशा रहा। बिल्कुल। स्रोत हमें कहानी में 20 साल आगे ले जाता है। साल है 1882। और अब फ्रेडरिक नीत्शे एक जाने माने प्रोफेसर और दार्शनिक हैं। वो सिल्स मारिया के पहाड़ों में अकेले बैठे हैं। उनके हाथ में एक पुरानी डायरी है जिसमें उनके भाई जोसेफ का नाम लिखा है। और उस पर खून का एक बुरा धब्बा है। हाँ, स्रोत का एक वाक्य है, वो क्रॉस आज भी उसके पास था, टूटा हुआ, जला हुआ, ठीक उसके बचपन की तरह। तो वो घाव कभी भरा ही नहीं? नहीं, वो बस रिश्ता रहा। और ये उनके काम में भी साफ झलकता है। एक और घटना का जिक्र है ना, जब वो बेसल यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे। हाँ, क्लास के बाद एक छात्र हिचकिचाते हुए उनसे पूछता है, प्रोफेसर, क्या आप ईश्वर में विश्वास करते हैं? और नीचे का जवाब, वो किसी धर्म ग्रंथ में नहीं मिलेगा। वो बहुत ठंडेपन से कहते हैं, मैं उसे हर रोज मारता हूँ, जब भी कोई बच्चा दर्द से रोता है और कोई जवाब नहीं आता। यहाँ आकर ईश्वर की मृत्यु का असली मतलब खुलना शुरू होता है। बिल्कुल, ये कोई खगोलीय घटना नहीं है, ये कोई ऐलान नहीं है। ये एक बहुत ही निजी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। हाँ, नीत्शे के लिए ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं था जो आसमान में बैठा हो, वो एक विचार था। और ये विचार तब कमजोर होता है जब दुनिया में अन्याय और बेवजह की पीड़ा होती है। तब ये कोई दार्शनिक तर्क नहीं था, बल्कि एक भावनात्मक निष्कर्ष था। हाँ, सीधी सी बात है। वो कह रहे थे कि एक ऐसा ईश्वर जो पीड़ा को देख सकता है और उसे रोकता नहीं, वो हमारे विश्वास के लायक ही नहीं है। बिल्कुल, ऐसे ईश्वर का होना या ना होना बराबर है। और जो अप्रासंगिक है वो व्यवहारिक रूप से मर चुका है। और इसी अप्रासंगिकता के एहसास ने उन्हें उस सवाल तक पहुंचाया जिसने पश्चिमी दुनिया को हिला दिया, कि अगर ईश्वर मर चुका है और उसके साथ साथ अच्छे और बुरे के सारे पुराने नियम भी मर चुके हैं, तो अब हम क्या करेंगे? अब हमें रास्ता कौन दिखाएगा? और यहीं से उनके दूसरे बड़े विचार जन्म लेते हैं, जैसे कि ऊबरमेंश या महामानव का विचार। क्या ये उसी खालीपन को भरने की कोशिश थी? हाँ, एक तरह से। अगर ऊपर से कोई नैतिक दिशा निर्देश देने वाला नहीं है तो इंसान को खुद ही अपने मूल्य गढ़ने होंगे। बिल्कुल। ऊबरमेंश कोई सुपर हीरो नहीं है, वो इंसान है जो इस भयानक सच्चाई का सामना करने की हिम्मत रखता है कि हम अकेले हैं, और फिर भी अपने लिए एक उद्देश्य और अर्थ बना सकता है। वो भेड़ों की तरह किसी और के बनाए रास्ते पर नहीं चलता, वो अपना रास्ता खुद बनाता है। ये उस 9 साल के बच्चे का जवाब है जिसने ईश्वर से जवाब मांगा था और नहीं मिला। तो उसने फैसला किया कि अब जवाब मैं खुद बनूंगा। यह एक बहुत ही मजबूत मनोवैज्ञानिक व्याख्या है, लेकिन क्या दूसरे स्रोत ये भी नहीं कहते कि नीत्शे का दर्शन सिर्फ इस निजी त्रासदी का नतीजा नहीं था? हाँ, ये बहुत जरूरी बिंदु है। वो अपने समय की पैदाइश भी थे। बिल्कुल, नीत्शे सिर्फ अपनी निजी कहानी नहीं कह रहे थे, वो पूरे पश्चिमी समाज की नब्ज पकड़ रहे थे। 19वीं सदी का यूरोप, डार्विन का विकासवाद आ चुका था। हाँ, जिसने इंसान की खास जगह पर सवाल उठा दिया था। एनलाइटनमेंट यानी ज्ञानोदय ने तर्क को विश्वास से ऊपर रख दिया था। तो क्या ये सब भी ईश्वर की मौत की वजह नहीं थी? वजह थी, बिल्कुल थी। उन्होंने देखा कि विज्ञान की प्रगति और तर्कवाद के कारण चर्च का प्रभाव कम हो रहा था, समाज धीरे धीरे धर्म निरपेक्ष हो रहा था। लोग रविवार को चर्च तो जा रहे थे, लेकिन उनकी जिंदगी के फैसले अब धर्म से तय नहीं हो रहे थे। तो ईश्वर मर चुका है का एक मतलब ये भी था कि ईश्वर अब हमारी संस्कृति के केंद्र में नहीं रहा, वो हाशिए पर धकेल दिया गया है। हाँ, जोसेफ की मौत शायद वो व्यक्तिगत चिंगारी थी जिसने उस बारूद में आग लगा दी जो पूरे यूरोप में पहले से बिछा हुआ था। तो एक तरफ व्यक्तिगत दर्द था और दूसरी तरफ एक पूरी सभ्यता का बौद्धिक संकट। और इन दोनों का संगम हमें नीत्शे के जीवन के अंतिम और सबसे दुखद मोड़ पर ले जाता है। 1889 इटली के ट्यूरिन शहर की सड़कें। हाँ, उनके मानसिक पतन की वो प्रसिद्ध घटना।
वो देखते हैं कि एक गाड़ीवान अपने घोड़े को बेरहमी से कोड़ों से पीट रहा है। घोड़ा थक कर गिर जाता है, लेकिन गाड़ीवान उसे मारता रहता है। भीड़ वो बस तमाशा देख रही है। तभी नीचे जो अब एक कमजोर और बीमार आदमी है, वो दौड़ते हुए उस भीड़ को चीरते हैं और उस गिरते हुए घोड़े की गर्दन से लिपट जाते हैं और फूट फूट कर रोने लगते हैं। वो क्या कह रहे थे उस वक्त? लोग तो उन्हें पागल समझ रहे थे, लेकिन स्रोत हमें उनके टूटे फूटे शब्दों के जरिए उनके दिमाग के अंदर ले जाता है। वो घोड़े से लिपट कर बस एक ही बात बुदबुदा रहे थे, जोसेफ, माफ कर देना, मैंने तुझे बचा नहीं पाया। 40 साल बाद 40 साल बाद एक अनजान देश में एक मरते हुए जानवर में उन्हें अपना 4 साल का भाई दिखाई दे रहा था। उनका पूरा दर्शन, ब्रह्मांड को चुनौती देने की उनकी सारी बातें, सब उस एक पल में ढह गई और सिर्फ एक बड़े भाई का अपराध बोध रह गया, जो अपने छोटे भाई को दर्द से नहीं बचा सका था। उनका जीवन जहाँ से शुरू हुआ था वहीं आकर खत्म हो गया, एक निर्दोष की पीड़ा को रोकने में असमर्थता पर। और इसी दर्दनाक पृष्ठभूमि के साथ स्रोत हमें नीत्शे की डायरी के उस पन्ने पर वापस ले जाता है जहां उनका सबसे प्रसिद्ध और विवादास्पद वाक्य लिखा है, ईश्वर मर चुका है, ईश्वर मृत ही रहता है और हमने उसे मार डाला है। लेकिन स्रोत हमें उस वाक्य के आगे पढ़ने के लिए कहता है ना, हाँ, जहां नीत्शे का असली दर्द छिपा है। हाँ, वो आगे लिखते हैं, उसकी लाश से कैसी बदबू आ रही है, क्या हमने समुद्र को पी लिया है? कौन हमें इस खून से साफ करेगा? यह किसी विजेता का ऐलान नहीं है। नहीं, यह एक हत्यारे का डर और अपराध बोध है। वो कह रहे हैं कि हमने अपनी सबसे कीमती चीज को मार डाला है और अब हम इस खालीपन का क्या करेंगे? अब हम इस ब्रह्मांड में बिल्कुल अकेले, अनाथ खड़े हैं। वो आगे लिखते हैं, अब हम अकेले हो चुके हैं, अब कोई फरिश्ता नहीं आएगा, अब कोई शैतान नहीं आएगा, सिर्फ हम हैं और हमारा अंधेरा। यह एक भयानक आजादी का एहसास है। हाँ, कि अब हमें ही अपने फरिश्ते और अपने शैतान बनने होंगे। हमें ही तय करना होगा कि क्या सही है और क्या गलत। और यहीं पर वो अपना सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछते हैं, तो अब हम क्या बनाएंगे? क्या हम इस आजादी का इस्तेमाल खुद को बेहतर बनाने, नए मूल्य गढ़ने, एक दूसरे के प्रति ज्यादा जिम्मेदार बनने के लिए करेंगे, या हम इस खालीपन में खो जाएंगे और खुद ही छोटे छोटे तानाशाह बन जाएंगे? ये सवाल 19वीं सदी में जितना प्रासंगिक था, आज 21वीं सदी में शायद उससे भी ज्यादा है। स्रोत का अंत एक बहुत ही मार्मिक विचार के साथ होता है। हाँ, ये कहता है कि नीचे असल में चीख नहीं रहे थे, बल्कि रो रहे थे। वो कह रहे थे कि अब जब ऊपर कोई नहीं बचा तो हमें खुद ही फरिश्ते बनना होगा, और जब नीचे कोई नहीं बचा तो हमें खुद ही शैतान बनना होगा। हमें पूरी तरह से एक नए तरीके से इंसान बनना होगा। और ये हमें एक अंतिम दिल को छू लेने वाली तस्वीर के साथ छोड़ देता है। सोचिए, अगर आज कोई बच्चा दर्द में पूछे खुदा कहाँ है, तो स्रोत के अनुसार इसका जवाब किसी दार्शनिक बहस में नहीं है, नहीं, किसी धर्म ग्रंथ में नहीं है। जवाब सिर्फ उस बच्चे को गले लगाने में है और ये कहने में है, अब मैं हूँ ना। ये एक दार्शनिक समस्या को मानवीय सहानुभूति और जिम्मेदारी की पुकार में बदल देता है। ये कहता है कि ईश्वर का जवाब ईश्वर नहीं, इंसान देगा। तो इस पड़ताल के अंत में एक विचार सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर एक दूसरे को सुकून देने और जीवन को अर्थ देने की अंतिम जिम्मेदारी अब पूरी तरह से इंसानियत पर है, तो वो सबसे बड़ी बाधा क्या है जो हमें एक दूसरे के लिए ये भूमिका निभाने से रोक रही है?